सोचिए जरा, जब एक महाशक्ति रूस भारत को देता है सस्ता तेल और अत्याधुनिक तकनीक, तो बदले में भारत ऐसा क्या लौटाता है जिसे रूस अपना सबसे कीमती खजाना मानने लगे। ये कोई साधारण डील नहीं, बल्कि ऐसी डील है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आखिर वो कौन सी चीज है जो रूस को भारत से मिली और जिसके ऐलान के बाद रूस खुशी से झूम उठा? कल्पना कीजिए, एक ऐसा प्रस्ताव जिसे सुनकर पूरी दुनिया दंग रह जाए। रूस भारत को देगा सस्ता तेल और अत्याधुनिक तकनीकी मदद, और भारत वह इस प्रस्ताव पर सोच रहा हो, क्योंकि इस कदम से उसकी ऊर्जा सुरक्षा ही नहीं बल्कि भविष्य की औद्योगिक शक्ति भी तय होगी। रूस ने वैश्विक दबावों और पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत को डिस्काउंटेड रोस्टॉक यानी कच्चे तेल की कटौती की पेशकश की है। इस प्रस्ताव के तहत रूस के यूरल्स क्रूड जैसी किस्मों को ब्रेंट की तुलना में $2 से $4 प्रति बैरल सस्ता ऑफर किया जा रहा है। इस छूट का मकसद है कि उन देशों को अपनी ओर खींचा जाए जो अभी भी ऊर्जा की तलाश में हैं, और भारत तो उस लिस्ट में ऊपर है। साथ ही इसे केवल तेल के सौदे तक सीमित नहीं रखा गया। इस डील में तकनीकी सहायता और रक्षा संबंधी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी प्रस्ताव रखा गया है। उदाहरण के लिए, भारत को मौजूदा रक्षा प्रणालियों जैसे कि S-400 मिसाइल सिस्टम की अगली खेप देने की बात की जा रही है। यह संकेत है कि रूस इस सहयोग को सिर्फ ऊर्जा तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि रणनीतिक स्तर पर भारत को और करीब लाना चाहता है। इस कदम का भारत के लिए क्या महत्व है? ऊर्जा लागत में कमी। इस छूट से भारत को देश विदेश से तेल खरीदने की लागत में बड़ी राहत मिल सकती है। औद्योगिक बल, सस्ता पेट्रोल और टेक्नोलॉजी मिलना, नए प्लांट, मशीनरी, रिफाइनरी विस्तार, ये सब योजनाएं आगे बढ़ सकती हैं। रणनीतिक व सुरक्षा साझेदारी। यदि तकनीकी और रक्षा सहयोग भी बढ़े तो भारत रूस संबंध सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामरिक रूप से भी और मजबूत होंगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा मोड़ छिपा है। इस डिस्काउंट और टेक्नोलॉजी सौदे से अन्य देशों की चिंता बढ़ सकती है, विशेष रूप से वे देश जो रूस पर दबाव बना रहे हैं। अमेरिका ने पहले ही चेतावनी दी है कि जिस तरह भारत को सस्ते तेल की पेशकश हो रही है, उस पर वह प्रतिक्रिया दे सकता है। भारत का सबसे कीमती खजाना, एक खुलने वाला रहस्य। सोचिए, एक देश दूसरे को इतना बड़ा तोहफा देने की बात कहे कि सिर्फ वो राष्ट्र नहीं बल्कि पूरी दुनिया चौंक जाए। भारत ने रूस को सबसे कीमती खजाना देने का ऐलान किया, लेकिन यह खजाना क्या है और क्यों यह इतनी चर्चा में है? भारत ने यह संकेत दिया है कि यह खजाना केवल संसाधन या सामान नहीं होगा, बल्कि रणनीतिक महत्व, तकनीकी क्षमताएं और विश्वसनीय साझेदारी का प्रतीक होगा। यह कोई मामूली उपहार नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रस्ताव जो रूस की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा एवं भविष्य की योजनाओं को प्रभावित कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स और भारत रूस संबंधों की चालों को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस खजाने में निम्न संभव घटक हो सकते हैं। उच्च तकनीकी ट्रांसफर। भारत के पास कई उन्नत टेक्नोलॉजीज हैं जिनमें रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा शामिल हैं। यदि भारत कुछ तकनीकी ज्ञान और सहायक उपकरण रूस को हस्तांतरित करता है, तो यह दोनों देशों के बीच भरोसा और साझेदारी को और गहरा करेगा। अनुसंधान एवं विकास सहयोग। भारत और रूस पहले से ही कई वैज्ञानिक और तकनीकी परियोजनाओं में जुड़े हैं। भारत हो सकता है कि वह कुछ ऐसे गुप्त R&D डेटा, नई खोजों या पेटेंटों का आदान प्रदान करे जिससे रूस को रणनीतिक लाभ मिले। खान पदार्थ एवं प्राकृतिक संसाधन सहयोग। भारत उन दुर्लभ धातुओं, खनिजों या अन्य प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण में विशेषज्ञता रखता है, जिन्हें रूस अपनी नई आर्थिक योजनाओं में उपयोग कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एवं स्मार्ट सिटी मॉडल। भारत ने बड़े पैमाने पर स्मार्ट सिटी और बुनियादी ढांचे पर काम किया है। यदि वह रूस को अपनी स्मार्ट शहर डिजाइन, यातायात प्रबंधन मॉडल, ग्रिड सिस्टम आदि को साझा करता है, तो वह खजाना अपनी विशेषता बना सकता है। लेकिन इस प्रस्ताव के पीछे एक बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक उद्देश्य भी हो सकता है कि भारत रूस को यह दिखाए कि वह केवल ऊर्जा और रक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह एक स्थायी और विश्वसनीय भागीदार बनना चाहता है। और ध्यान दें, इस कदम की गंभीर प्रतिक्रिया भी हो सकती है, खासकर वे देश जिनके हित इस साझेदारी से प्रभावित हो सकते हैं। यह खजाना सिर्फ एक आर्थिक उपहार नहीं, बल्कि एक राजनीतिक घोषणा भी हो सकती है। ये घोषणा कि भारत अब सिर्फ लेन या लेने वाला नहीं है,
बल्कि एक सशक्त और सक्रिय खिलाड़ी बनना चाहता है। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि भारत और रूस के बीच अब केवल तेल तकनीक लेन देन का संबंध नहीं रहा, यह रिश्ता अब एक रणनीतिक छलांग लेने लगा है। पहली बात, व्यापार का रिकॉर्ड विस्तार। 2024 से 25 के वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच व्यापार का स्तर अभूतपूर्व 68.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें आयात निर्यात दोनों शामिल हैं। यह आंकड़ा बताता है कि कैसे पारंपरिक हिस्सों से आगे बढ़कर ये दोनों देश एक दूसरे के लिए अहम आर्थिक स्तंभ बनने लगे हैं। दूसरी बात, रणनीतिक साझेदारी का सुधार। संयुक्त बयान और बैठकों में दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी की दिशा को दोबारा महत्व दिया है। उदाहरण स्वरूप, अगस्त 2025 में मास्को में हुई वार्ता में सुरक्षा और ऊर्जा सहयोग आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई गई। रूस ने यह कहा है कि वह हर संभव प्रयास करेगा भारत रूस साझेदारी को और अधिक मजबूत करने का, और संवाद की राह कभी बंद नहीं होने देगा। तीसरी बात, नए साझेदारी मॉडल। केवल पारंपरिक व्यापार नहीं, बल्कि अब FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की संभावनाएं और मुक्त व्यापार क्षेत्र FTA वार्ता का दिशा निर्देश तय किया गया है। भारत और रूस की अगुवाई में रूस नेतृत्व वाले EAEU यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ FTA वार्ता प्रारंभ करने का निर्णय भी इस मोहर को और मजबूत करता है। चौथा, नवरूप टेक्नोलॉजी और रक्षा सहयोग। इस नए मोड़ के तहत दोनों देशों ने रक्षा प्रणालियों, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और औद्योगिक साझो सामान साझा करने का आभास भी दिया है। ऐसी साझेदारियां आज ऐसे समय में महत्वपूर्ण हैं जब एक देश का सैन्य औद्योगिक आधार दूसरे देश की मजबूती और स्थिरता में अहम भूमिका निभा सकता है। और अंत में, राजनीतिक संदेश। यह मोड़ दुनिया को यह संकेत भेज रहा है कि भारत केवल एक ग्रहणशील राष्ट्र नहीं है, बल्कि वह उस वैश्विक राजनीति का सक्रिय खिलाड़ी बनने की ओर बढ़ रहा है जहां वह अपनी विदेश नीति निष्पक्षता और संतुलन स्थापित करके चलने का इरादा रखता है। इस नए मोड़ ने भारत रूस संबंधों में नया आत्मविश्वास भरा है। जब भारत ने ऐलान किया कि वह रूस को सबसे कीमती खजाना देगा, तो रूस ने इसे सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं माना, उन्होंने इसे अपनाया और तुरंत ही समर्थन की झड़ी लगा दी। रूस के कई राजनयिक और अधिकारी इस कदम को दोनों देशों के रिश्तों का एक नया मोड़ मानने लगे हैं। रूस ने संकेत दिया है कि वह इस प्रस्ताव को सिर्फ वर्तमान सहायता के रूप में नहीं देख रहा, बल्कि यह दीर्घकालीन साझेदारी की शुरुआत है। भारत रूस संवाद मंडलियों में अब कृषि, टेक्नोलॉजी, रक्षा और पारिस्थितिकी क्षेत्रों में ज्यादा गहरी साझेदारी पर चर्चा हो रही है। उदाहरण के लिए, रूसी उप प्रधानमंत्री दमित्री पात्रुशेव ने भारत में कृषि संबंधी संयुक्त उद्यमों JV की संभावना पर विचार करने की बात कही है। साथ ही रूस ने भारत के साथ S-400 विंग रक्षा प्रणाली की अतिरिक्त डिलीवरी पर वार्ता शुरू करने का संकेत दिया है। रूस के अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से दोनों देशों की सुरक्षा साझेदारी एक नए स्तर पर पहुंच सकती है। यह बदलाव सिर्फ विवादित सहयोगों या व्यापारिक सौदों तक सीमित नहीं है, यह नए वित्तीय नीतियों, व्यापार मार्गों और रणनीतिक ढांचों को भी जन्म दे रहा है। रूस चाहता है कि भारत उसके सबसे भरोसेमंद साझेदार बने, न कि सिर्फ तेल और संसाधन लेने वाला देश। रूस इस नए प्रस्ताव को एक संकेत के रूप में देखता है कि दोनों देश नए विश्व व्यवस्था में अपने अपने रोल मजबूत करना चाहते हैं। रूस की खुशी इस बात में निहित है कि भारत ने न सिर्फ प्रस्ताव स्वीकार किया, बल्कि उसे सार्वजनिक मंचों पर सराहा भी। विश्व राजनीति की बड़ी दृष्टि से यह कदम यह दिखाता है कि रूस भारत के साथ साझेदारी को केवल आर्थिक हित से ऊपर लेकर जा रहा है। यह साझेदारी नीति, सुरक्षा और वैश्विक प्रभाव की कहानी भी बनेगी। तो सवाल यह है, इस खुशी के पीछे रूस की अगली चाल क्या होगी? क्या वह भारत के प्रस्ताव को स्वीकार कर साझा योजनाओं को आगे बढ़ाएगा? और क्या यह संबंध आने वाले वर्षों में वैश्विक समीकरणों को भी बदल देगा? भारत के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यह पहल दोनों देशों को आने वाले दशकों तक ऊर्जा, सुरक्षा और तकनीकी मोर्चे पर आत्मनिर्भर बनाएगी। रूस ने भी इसे खुले दिल से स्वीकार किया और कहा कि यह सहयोग दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन होगा। यही वजह है कि इस ऐलान के बाद रूस के मीडिया और राजनीतिक गलियारों में उत्साह का माहौल बन गया। दोस्तों, सोचिए,
जब एक तरफ रूस भारत को ऊर्जा और तकनीक से मजबूत करता है और दूसरी तरफ भारत रूस को अपना सबसे कीमती खजाना सौंपता है, तो इसका असर सिर्फ इन दोनों देशों पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यह साझेदारी आने वाले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों को बदलने वाली साबित हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।